प्रोडक्ट इसके अंदर असल में क्या होता है, यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल होता है। आप उसको स्मेल करते हैं और स्मेल से आपका सर का दर्द और सारे बलगम और सांस के मसले मसाइल आपके ठीक हो जाते हैं। अरोमा कहते हैं खुशबू को, थेरेपी मतलब इलाज, यानी खुशबू से इलाज। और सत्तू बड़ा समझे कि वो वो नेचुरल। होल मील है, जी इतना होल में न्यूट्रिशियस है कि अगर बिल्कुल नाश्ते में ना आप बिल्कुल सत्तू जी एक ग्लास बना के पी लें तो वो पी लो आपका एक बेहतरीन हो फुल मील और एनर्जेटिक और एनर्जेटिक। सुन्नत का सवाब अलग हाँ सीरत वो का। ऑर्गेनिक है ना, ये पाको हिंद से गया था यूरोप की तरफ, ये हमने दिया दुनिया को ऑर्गेनिक। दुनिया तो पहले केमिकल बेस्ड पे थी, हमने उनको ऑर्गेनिक दिया और आज बदकिस्मती से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और हम पीछे रह गए। एवरेज लोग जो पाकिस्तान में जो चाय पीते हैं वो 6 से 7 कप हैं, यानी कि जितनी नमाजें होती हैं उतने ही चाय की उससे कंजप्शन ज्यादा होती है, उससे नमाजें पीछे नहीं जाती है। ज़्यादा ज़्यादा चाय होती से। है। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another health series episode today. I'm your host, Dr. Noshaba Hassan Murad, and I'm very happy to have Mr. Najmuddin Mazari today, a very renowned entrepreneur and an aromatherapist. बहुत शुक्रिया नजम साहब, आज आप आए और हमारी शो की जीनत बने। जज़ाकल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं स्टडी कर रही थी तो आपने तो एक इनकलाब ले आए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में, और इतनी मेहनत आपने, इतनी रिसर्च, इतनी ज़्यादा तनदही से काम किया है। और मैं समझती हूँ बड़ी ये खिदमत है, ये कुदरत बिल्कुल के ही जो शाहकार हैं। जी अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को मुसख्खर कर दिया, तमाम आसमान और ज़मीन, सारी अल्लाह की जो बादशाही है जी उसको अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को इस हजरत इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। बेशक और अल्लाह ने कहा अब तुम इससे लुत्फ अंदोज हो सकते हो। बिल्कुल सही। और देखिए कितने अफसोस की बात है अगर देखा जाए कि जो आजकल का दौर है, हम कुदरत से आहिस्ता आहिस्ता फितरत से दूर होते चले गए। बिल्कुल अल्लाह ने तो पूरी दुनिया सजा दी हमारे लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप तो बड़ी ज़बरदस्त मैं अपनी हेल्थ सीरीज को भी यही कहती हूँ कि ये जो हेल्थ का हमारा शोबा है और जो अलाइड साइंसेज है, ये तमाम जो है खिदमत इंसान है। बिल्कुल और किसी मुसन्निफ ने क्या खूब एक किताब है, उसका उन्वान है कि खिदमत इंसान बंदगी रब। बेशक तो ये रब तक पहुँचने का रब तमाम ज़रिया है। जरिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस सफ़र के मुसाफिर हैं बेशक और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। जी ज़बरदस्त आपका काम है, आपकी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह। सही एंड अबव ऑल यू आर द फर्स्ट सर्टिफाइड एरोमाथेरेपिस्ट जी इन पाकिस्तान। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला आपसे बहुत सारा और जी काम ले। जी आपकी प्रोडक्ट्स मारूफ मुझे जगह जगह रखी नजर आती है। जी चिल्टन प्योर, जी a company that offers organic and natural products. बिल्कुल मैं चिल्टन प्योर को देखती रहती थी, अच्छा लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज चिल्टन प्योर जिसने आगाज किया, आज मेरी उनसे मुलाकात हो रही है। जी जज़ाकल्लाह तो आप बताइए कैसा जी रहा ये सफर? जी आपने काफी साल हो गए शुरू किया, जी और आपको कैसे ख्याल आया जी ये सब करने का? जी ये तो देखें, मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा बलूचिस्तान से है, तो हम वैसे भी जो हम लोग होते हैं वो नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं। ऑर्गेनिक नेचुरल हर्बल चीज़ों का हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का इस्तेमाल करना, चीनी की जगह पे शहद का इस्तेमाल करना। तो वो क्योंकि बलूचिस्तान से थे, हम पहाड़ों के लोग थे, तो वो वैसे भी जेनेटिक में एक चीज़ आपकी आ जाती है। तो जब मैं लाहौर आया यहाँ से, मैंने जब अपने MBA ख़त्म किया, तो मैंने कहा जी अब इतनी दूर से मैं आया हूँ क्वेटा से लाहौर, तो वापस तो नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो करके जाना है इस शहर से। इसका ना बड़ा प्यारा शहर है लाहौर शहर। तो इस शहर ने मुझे जो है जिसे कहेंगे जवान किया, मुझे बड़ा किया। तो मैं पिछले कोई 15-16 साल से यहाँ पे लाहौर में हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि सबसे पहले मैंने कहा जी MBA कर लिया, पूरी दुनिया कर रही है, BCS का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, पूरी दुनिया कर रही है, मैट्रिक किया, FA किए, तो मैंने कहा पूरी दुनिया करी, कोई ऐसी कोई डिप्लोमा, कोई ऐसी डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पाकिस्तान में या दुनिया में किसी ना की हो, या फिर पाकिस्तान में कम से कम कुछ ना की हो। तो मैं ना इनको पढ़ता रहता था, ये खुशबू को मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ, पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ। ये मैं जब छोटा भी था ना, तो पत्तों को तोड़कर उनको स्मेल किया करता था। तो मुझे लगता था, और हर पत्ते की अलग स्मेल, तो कभी खा भी लेता था कि यार इसके कैसे इसका टेस्ट है। तो तब से ना मुझे खुशबू से एक प्यार था। तो हाथों में कभी वो ऐसे लीमू को थोड़ी देर पकड़ लेना, फिर स्मेल करना कि लीमू की स्मेल आ रही है। तो खुशबू से एक मोहब्बत तो थी। तो मैं फिर वो अली सीना, इब्न सीना को एक दफ़ा पढ़ा था। मैं ना मुस्लिम साइंटिस्ट को ज़्यादा पढ़ता था।
तो इमाम अबू हनीफ़ा को पढ़ लिया, उनके साइंस के मतलब क्या मामलात थे, वो किस तरह देखते थे। एक तो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक थे, मैं ज़्यादा देखता था कि इन्होंने दुनिया के हिसाब से किस तरह, या फूड पे इन्होंने क्या काम किया, सेहत के ऊपर क्या काम किया। इस तरह हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से फूड खाते थे, सिरका पसंद किया तो क्यों, सिरके में ऐसी क्या ख़ास बात है, इंजीर खाते थे, जैतून खाते थे, खजूर खजूर क्यों खाते थे, इसमें क्या ऐसी कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है जो बाकियों में नहीं है। तो इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करता रहता था। तो खैर मैं दोबारा तो अबू अली सीना को पढ़ा था, तो अबू अली सीना को ना एक लाइब्रेरी की एक्सेस चाहिए थी। उस टाइम का जो बादशाह था, उस टाइम लाइब्रेरियाँ बादशाहों के पास होती थी और बहुत बड़ी चीज़ एसेट होता था। लोग उस पे कहते थे जी मेरी लाइब्रेरी और उसमें इतनी बुक्स हैं, लोग प्राउडली महफ़िलों में कहते थे। उनका सबसे बड़ा एसेट लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो आजकल बदकिस्मती से गाड़ियाँ और घर बन गई, जी मेरा इतना बड़ा घर है तो मेरे इतना, मैं मतलब जिसे कहेंगे कि मालदार हूँ। उस टाइम का मालदार होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा किताबें हों, बुक्स हों। तो अब इब्न सीना ने कहा था कि उसको, बादशाह के, उस वक्त बादशाह था, कि मुझे अपनी लाइब्रेरी की एक्सेस दे दें। वो कहता है मुझे ना सांस लेने का मसला है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं दम्मा। वो कहता है जी मुझे इसका मसला है, अगर तुम मेरे इस मसले का हल निकाल दो ना, तो मैं तुम्हें लाइब्रेरी की एक्सेस दूंगा। तो उन्होंने फिर वर्किंग की, उन्होंने ना फिर यूकलिप्टस ऑयल बनाया, जबरदस्त जिसको हम कहते हैं सफ़ेदे का तेल। जी। ये वो इंग्रेडिएंट है जो आज एक हमारी मारूफ कंपनी है विक्स यूज़ करती है। उस इंग्रेडिएंट को, ये सांस को जब हम करते हैं, ये तब बोली सीना की इन्वेंशन थी ये। तो उन्होंने फिर जब वो यूकलिप्टस बनाया और बादशाह को कहा कि आपने सुबह दोपहर शाम इसको सिर्फ स्मेल करना है। तो बादशाह ने कहा कि ये कौन सी बीमारी है जो खुशबू सूंघने से ठीक होती है, मुझे समझ से बाहर है। तो और उनका जी आप इसको स्मेल करें, और वो पहले समझे कि एक तरह के अरोमा थेरेपिस्ट थे दुनिया के, जिन्होंने पहला एक ऑयल बनाया था खुशबू वाला, जिससे कि इंसान ठीक हो गया था। तो उसका फिर सांस का मसला, अभी भी आप देखें सफ़ेदे को अगर आप स्मेल करें तो वो आपके सांस को ठीक करते हैं। जो विक्स प्रोडक्ट है इसके अंदर असल में क्या होता है, यूकलिप्टस एसेंशियल ऑयल होता है। आप उसको स्मेल करते हैं और स्मेल से आपका सर का दर्द और सारे बलगम और सांस के मसले मसाइल आपके ठीक हो जाते हैं। इनहेल से ही आप ठीक हो रहे हैं ना। तो दुनिया को तब पता चला कि अच्छा यार, खुशबू से भी ट्रीटमेंट होता है। अरोमा कहते हैं खुशबू को, थेरेपी मतलब इलाज, यानी खुशबू से इलाज। तो इस तरह फिर मैंने फिर जब वो देखा, मैंने कहा ये देखने पाकिस्तान में कौन कर रहा है। मुझे ना कोई एक किताब मिली ऑयल्स के ऊपर, क्योंकि ये तेल होते हैं, ये जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, जो आप स्मेल करते हैं, खुशबू करते हैं, ये ऑयल्स होते हैं। तो ना मुझे कोई किताब मिली, ना मुझे कोई राइटर मिला। मैंने पूरे पाकिस्तान की लाइब्रेरियाँ छान मारी, मुझे तेल के ऊपर एक किताब भी नहीं मिली। हाँ, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर था, कहीं पे ऑलिव ऑयल का जिक्र है, कहीं लेवेंडर ऑयल का जिक्र है, कहीं पे यूकलिप्टस ऑयल का जिक्र है, लेकिन एक किताब नहीं थी। एक तो मैंने कहा चलो पहले तो मैं किताब पे काम करूँगा, कि मैं पढ़ूँ, स्टडी करूँ, कि मैं अपनी बुक लॉन्च करूँ। दूसरा फिर मैंने बाहर से ऑनलाइन क्लासेस ली। फिर मुझे पता चला कि ये स्पेन में एक एकेडमी है, वो अभी उन्होंने रिसेंटली ऑनलाइन स्टार्ट की है ट्रेनिंग। तो मैंने उनसे फिर ऑनलाइन ली, ट्रेनिंग ली, और फिर उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा। फिर मीडिया ने भी कवरेज किया कि जी ये पाकिस्तान के फर्स्ट अरोमा थेरेपिस्ट है। मैंने लोगों को बताया कि यार खुशबू के थ्रू इलाज होता है। खुशबू के जो तेल होते हैं, ये निकलते पत्तों से ही निकाला जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन का एक प्रोसीजर होता है जिसमें से इस तेल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर मैंने स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट मशीन पहले ही खुद बनाई मिल के, और उसके अंदर फिर मैंने लेवेंडर का ऑयल निकाला, यूकलिप्टस का ऑयल निकाला। लेवेंडर का ऑयल बताता चलूँ कि जो लेवेंडर होता है, इसको उर्दू में कहते हैं इस्तोखदूस। ये सॉरी। इस्तोखदूस कहते हैं इसको उर्दू में। और ये लेवेंडर ऑयल जो होता है ना, ये स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको जी। नींद नहीं आती, आप स्मेल करें, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट। जी एंटी डिप्रेसेंट है। इसमें कैमोमाइल भी आता है, वो भी रिलैक्सिंग। अगर जी। कैमोमाइल टी अगर आप टी लें तो, बहुत अच्छी है। हाँ कैमोमाइल टी और लेवेंडर टी भी है। ये आप उसको देखिए, ये जो लेवेंडर का प्लांट है ना, इससे आप तेल निकाल लें, उसको आप बॉडी पे लगा दें, स्किन केयर में इसको यूज़ कर लें, उसको आप शैम्पू बना लें, उसको आप चाय में डाल लें। ये हर जगह यूज़ हो सकती है। जैसे देसी घी है, देसी घी आप खा भी लें, लोग उसका मसाज भी कर लेते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, उसको खा भी सकते हैं और उसको लगा भी सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आप लगा सकते हैं, खा नहीं सकते, और खा सकते हैं, लगा नहीं सकते, तो इट्स मीन कि उसमें समथिंग है, क्योंकि हमारी स्किन भी तो एक फूड है ना। जब हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर, तो हमारी स्किन भी उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है। हम्म। तो अरोमा थेरेपी के से बड़े इसके फ़ायदे थे। फिर इसी तरह मिंट आया, अगर आपके कोई पेन हो रही है तो मिंट जो पुदीना होता है उसका हमने तेल बनाया, वो दर्द के लिए बड़ी इफेक्टिव है। जितने भी आप ये बनते हैं ना, उसमें विंटर ग्रीन होता है। जैसे एक बड़ा मशहूर प्रोडक्ट है विंटोजीना, अब वो विंटर ग्रीन उससे बना होता है। इन सारे जितने भी ये मेडिसिनल आपकी मेडिसिन है, इन सब में ये चीज़ें डली होती हैं। वो अपनी फार्मूला रेसिपी चेंज करके वो डिफरेंट नाम से सेल करते हैं, लेकिन ये सारे होते हैं वही चीज़ें जो कि सदियों से इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह मैंने फिर अपने ऑर्गेनिक ब्रांड जो है उसको स्टैब्लिश किया। फिर एसेंशियल ऑयल्स बनाए, फिर ऑयल्स बनाए। फिर बाद में स्किन की तरफ आए, क्रीम, क्लींजर, स्क्रब्स, वो फिर आजकल कॉस्मेटिक्स पे बात कर रहे हैं। फिर फूड की हमारी बहुत बड़ी रेंज है, अचार है, मुरब्बा है, देसी घी है, सत्तू को हमने लॉन्च किया। मैं ब्रांड प्रोडक्ट देख रहा था कि अब पता नहीं, आई डोंट नो ब्रांड्स का नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये टैंग है आपका। तो मैंने कहा यार इसका नेचर में मुतबादिल क्या है, तो मुझे पता चला सत्तू। मैंने फिर सत्तू पे काम किया, मैंने सत्तू को ब्रांड बनाया। मैं फिर पूरे पाकिस्तान ढूंढा कि कहीं सत्तू मिलता है, कहीं पे सत्तू अवेलेबल नहीं था। वो गाँव में मिलता था लेकिन स्टोर्स पे नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में उसको सत्तू को पैक करके उसको ब्रांड किया। फिर सरदाई जो हमारी खाने वाली चीज़ थी, वो मुझे कहीं नहीं मिलती थी उसको। यानी हमने जितने जो आपके गांव में चीज़ें इस्तेमाल होती थी और जितनी चीज़ें आपके पुंसार में रुल रही थी, हमने उन सारे प्रोडक्ट्स को ब्रांड बना के मार्केट किया है।
सत्तू जो है वो ज़बरदस्त, उसके अंदर वो सफ़ेद चने होते हैं। जी, जी चने भी होता है, थोड़ा गंदू में उसमें डलती है, काली मिर्च डलती है टेस्ट के लिए, और सत्तू बड़ा समझे कि वो वो नेचुरल। होल मील है, जी, इतना होल में न्यूट्रिशियस है कि अगर बिल्कुल, नाश्ते में ना आप बिल्कुल। सत्तू जी, एक ग्लास बना के पी लें, तो वो पी लो, आपका एक बेहतरीन हो फुल मील और हाँ, एनर्जेटिक और एनर्जेटिक। सुन्नत का सवाब अलग हाँ, सीरत का। वो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हमारे बुज़ुर्गों ने, लोगों ने, हदीसों में देखिए, आप कहीं पे भी केमिकल प्रोडक्ट का ज़िक्र नहीं है। हमेशा अगर आप हदीसों में भी क ज़िक्र आया है कि साफ़-सुथरा और खालिस ग़िज़ा खाएँ। यानी वो खालिस वो इशारा कर इंडिकेट कर रही है जिसमें कोई मिलावट ना की गई हो, जिसमें यानी आप कोई अगर उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो वो उसमें एक तरह की उसकी मिलावट है उसकी। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ज़िंदगी का हिस्सा जी, बनाएँ, आप देखें अल्लाह आपको सेहत, आपके जो मेडिकल के जो बिल है ना, वो कम से कम आपके बच जाएँगे। आप अच्छा खा रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एक ब्रांड स्टार्ट करते हैं, फिर नाम उसका मैंने रखा चिल्तन प्योर। चिल्तन क्योंकि बलूचिस्तान कोयटा का एक मशहूर पहाड़ है, तो मेरा ताल्लुक वहाँ से था, तो इसलिए चिल्तन मैंने वहाँ से उठाया, और प्योर क्योंकि हम हमारा फोकस्ड है, हम प्योर खालिस चीज़ें सेल करें, तो इस तरह फिर चिल्तन प्योर का ये वजूद में आया, और ये फिर हमने बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं एक कोई शो आ रहा था, तो उसके अंदर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी। जी, तो ये देसी घी का जैसे आपने ज़िक्र किया कि देसी घी हो गया, मक्खन हो गया। सही, अब जो हमारी 1 जनरेशंस जो पीछे थी, यानी जी, मेरी जो मदर इन लॉ हुँ। इस तरह वाली, तो वो लोग जो है ये देसी घी लगा लिया मुँह पर। जी, देसी घी अभी भी और बॉडी ये मसाज कि 20 साल वो एंटी एजिंग है ज़बरदस्त। और एग्ज़ैक्टली, हम लोग जो है महँगी से महँगी जो है ना हाँ, हाँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी, जी। ढूँढ रहे होते हैं। हालाँकि सब कुछ तो कुदरत के सब शाहकार सब मौजूद है ना, कुदरत की है, आप बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सब कुछ अवेलेबल है। आपके किचन में आपकी जो चीज़ें प्रोडक्ट्स ना, हल्दी से लेके आपके अदरक से लेके, इनमें बड़ी ग़िज़ायत है। हल्दी दूध आप पिएँ तो आप क मजाल है कि आपको अच्छा, एक कैंसर आपके बात करीब है। बताइए, आप सर्क्यूमिन के नाम से जी, पूरी दुनिया में जो शोर मचा, जी, और इतने-इतने डॉलर, हाँ, $200-300 से कम का कोई नहीं होगा। जी, और उसके अंदर वो एक्चुअली टर्मरिक के अंदर, हल्दी टटर के अंदर जो प्रोडक्ट है वो वो है। करक्यूमिन और में होता उसके है। टॉप के ब्रांड्स, हाँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स, जी, फिर उन्होंने एक शुरू किया वेरिएशन हुँ, लाने के लिए जी, कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी हल्दी, और ये सब हाँ, कुछ। बे और ये सब कुछ जो है हमारे पास पहले से मौजूद है। पहले मौजूद है अच्छा, हमारे मैं घर में भी। सोच रही थी, मेरे पास खालिस हल्दी, एक मेरी स्टूडेंट है, हाँ, वो मुझे खालिस हल्दी मँगा के ना अच्छा, दिया करती थी ना कि अच्छा, ये लो। तो मैं कुछ हल्दी से कुछ ऑर्गेनिक दवा बना रही थी, तो मुझे अच्छा, हुआ कि अभी मेरे पास खालिस हल्दी मुझे मँगानी अच्छा, पड़ेगी। तो नहीं, अल्लाह ताला ने सब कुछ, इससे बेस्ट जो आप कहेंगे ना ड्रिंक, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ एंटी कोई नहीं है। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी आपकी इससे बॉडी की बेस्ट। सारी हाँ, इन्फ्लेमेशन हाँ, अंदर-बाहर जो भी करे, हाँ, हल्का हो जाएँगे आप। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा आपकी ब्लोटिंग बिल्कुल, खत्म, बिल्कुल। आपकी वाटर टेंशन हाँ, खत्म, और डाइजेस्टिव आप सिस्टम को ठीक कर देता है, और एग्ज़ैक्टली, अंदर अगर आपके अंदर कोई अल्सर है, कोई ज़ख्म पक रहा है, तो ये उसको भी ठीक करता है। पहले ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी ना, तो फ़ौज अपने साथ जो है ना ये हल्दी ले जाती थी। जब वो ज़ख्म होता तो उसको हल्दी का पैच लगा के ना उसको पट्टी बाँध देती थी, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होने देता। तो अगर आपके अंदर कोई अल्सर बन रहा है, कोई ज़ख्म हो गया अंदर, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है। लोग जिन लोगों को पाइल्स का इश्यू होता है, उसके लिए भी ये बड़ा इफ़ेक्टिव है। ये अगर हल्दी का इस्तेमाल करें, अंदर से अगर कोई ज़ख्म है, वो उसका ठीक हो जाएगा। एक खातून यंग लेडी, उनसे बात हो रही थी, तो वो बस एक मील प्रॉपर खाती हैं, वो जल्दी डिनर ना, हाँ, तो 4-5 बजे वो डिनर कर लेती हैं, हमारी पाकिस्तान की है। जी, जी, तो वो फिर उसके बाद बस उनकी आदत नहीं है, उन्होंने आदत है, नेक्स्ट अगले दिन ब्रेकफ़ास्ट करना है, सही। और वो इंटीमेट लंच फ़ास्ट डिनर जो भी करना है हाँ, ना, तो वो क्या करती हैं फिर कि मैं पूछती रहती हूँ उनसे कि भई अब आपको भूख नहीं लगेगी, अब क्या होगा? रात में फिर वो एक नॉर्मल साइज़ का ग्लास, उसके हाँ, अंदर हल्दी डालकर, यस, थोड़ा-सा वेरी शहद बिल्कुल और ठीक। थोड़ी-सी काली मिर्च। हाँ, जो टेस्ट के लिए। ब्लैक पेपर है, जो हमारे सुनने वाले हैं उनको, उनके नॉलेज में भी ये बात आएगी कि ब्लैक पेपर हल्दी के इफ़ेक्ट को एम्प्लीफाई करता है। बूस्ट करता है। तो वो बूस्ट करता है आपकी बिल्कुल, एब्ज़ॉर्प्शन, उसके फ़ायदे में, हुँ, और वो। बिल्कुल तो ऐसा है। इतना कुछ है, और हुँ, बिल्कुल ऐसा है। इंशाल्लाह अवेयरनेस भी होगी तो बिल्कुल, लोगों को फ़ायदा भी होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह, एक आपका चिल्टन प्योर ब्रांड है, इट्स अ लीडिंग ब्रांड फॉर जी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। जी, जी, और अब तो मैं देखती हूँ बड़े स्टोर्स जो हमारे हैं वहाँ पे जी। काफ़ी मुकाबला भी हो रहा है। जी, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में काफ़ी जी, लोग आ गए, नाम ऑर्गेनिक तो नहीं इस वक़्त लेना चाहूँगी मैं, जी, लेकिन लोग आ गए हैं जो ये काम कर रहे बिल्कुल। हैं। इसकी मार्केट भी हमने डेवलप की, हमें जाके यूनिवर्सिटियों में मैंने बहुत मुझे लगता है मैं 200 से ऊपर इंटरव्यूज़ या लेक्चर्स दे चुका होऊँगा पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने जाके इसकी ऑर्गेनिक की मार्केट बनाई है। मैं जब शुरू में जब मैं आज से 11 साल पहले जब मैं अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, तो वो मुझसे लोग पूछते कि आप क्या काम करते हैं? तो मैं कहता जी मेरा ऑर्गेनिक ब्रांड है। तो लोग कहते थे वो क्या होता है? यानी लोगों को ऑर्गेनिक का मीनिंग नहीं पता था। मैंने लोगों को बताया कि ऑर्गेनिक ये होता है, इस प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कहते हैं, ये इनऑर्गेनिक होता है, और इसके अलावा फिर बताया कि ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांड है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, और मैं तो इवन कि अपने स्टैट्स सेल भी लोगों को दिखाता था कि जी मैं इससे इतना बिज़नेस कर रहा हूँ, इसकी इतनी बड़ी मार्केट है।
तो लोगों का और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। हालांकि लोगों ने कहा कि आपने इतने कंपटीटर क्यों खड़े कर दिए। जितने भी अभी मुझ पे लोग ब्लेम लगाते हैं कि जितने भी लोग ऑर्गेनिक में हैं वो आपकी वजह से हैं, आपने सबको बताया कि ये अच्छा बिजनेस है, ये प्रोडक्ट भी अच्छा है और ये है। तो मैं कहा जी अच्छी चीज़ तो शेयर करनी चाहिए, कंपटीशन से तो मैं नहीं घबराता। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर सिर्फ आप यूएस की मार्केट देखें ना, तो अमेरिका में सिर्फ जो ऑर्गेनिक की मार्केट है वो $60 बिलियन की है। हमारा पाकिस्तान का बजट $30 बिलियन है, यानी पाकिस्तान को डबल करे ना, इतना सिर्फ अमेरिका में ऑर्गेनिक खाया जाता है। इतनी बड़ी मार्केट है। जो आजकल ये बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, होलिस्टिक केयर। जी अब होलिस्टिक केयर मतलब सारी उसके अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। जी जी और अगर हम अपनी मुस्लिम इस्लामी तारीख को भी देखें, जी तो जो सारे साइंसदान हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे और रेनेसेंस जी आया जी हुआ बाद में, और उसके बाद जो दोबारा जो हमारी सारी रिवायात और हमारे पास जो मुस्लिम साइंटिस्ट, फिर जो तिब का जो जी हिकमत के अंदर हिकमत यही सारी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल होती हैं। जी और मुझे हमेशा यही लगता है कि जो हिकमत है, तिब है, जी और जो आप ऑर्गेनिक ये फूड प्रोडक्ट्स और ऑयल्स ये हाँ, चीज़ें हैं, सही और इसमें और एलोपैथिक जो दवाएं हैं, जी इनका जो बेस है ना वो अक्सर बहुत कॉमन है। जी मेरे अब को जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, जी तो हमें ये सब यूकेलिप्टस ऑयल मुझे याद है सफेद कि जो बायोकेमिस्ट्री में जी हम लोग इस तरह की चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी, बिल्कुल और फिर सही उसके जो खवास हैं वो पढ़ने पड़ते थे, और सही सब हमें इसकी नॉलेज दी जाती थी। सही तो असल बिल्कुल में बहुत बड़ा अलमिया जो इस वक्त ये है कि एक तो रिवाइवल है जी कि जो इस्लाम और मुस्लिम साइंटिस्ट जी और जो सारी हेरिटेज है जी उसको हम रिवाइवल की तरफ जाएं, जो कि जी आपने कदम जी माशाल्लाह जी उठाया हुआ है, और मज़ीद जी इस आपके काफिले के साथ और जी सारे बिल्कुल बहुत सारे लोग मिले और इस जी काम को लेके बैक टू आगे द बढ़े, नेचर है कि वापस नेचर की तरफ वापस आना है। नेचर की तरफ वापस आए जी जो जिससे हम अल्लाह निकल ताला गए ने थे। हमको दे दिया। जी अच्छा, अब बात ये है कि जो बच्चे अब नॉर्मल पैदा जी हो रहे हैं, या जी बहुत सारी अनामलीज हैं हाँ, बच्चों के अंदर, जी बीमारियां बड़ों के बिल्कुल अंदर भी जो बिल्कुल हैं, और सब बिल्कुल तरफ जो कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ क्या है, हम क्या खा रहे हैं, जी फल की शक्ल में देख लें, सही सब्जी की शक्ल में देख लें, सही गोश्त, गाय का, जी मुर्गी, सही क्या क्या कुछ उसको खिलाया जा रहा है। जी जी उसके बाद ये एनिमल प्रोडक्ट्स की तरफ में तो आ गई, लेकिन जो कुछ भी है उनको इंजेक्शंस लग रहे हैं, जी और क्या कुछ फर्टिलाइजर्स उनको केमिकल्स दिए जा रहे हैं। पेस्टिसाइड्स पे ये सारा कुछ पेस्टिसाइड्स का इतना, जी इंसेक्टिसाइड्स और ये सारा कुछ, जी तो बॉडी जो कंज्यूम करेगी जी वही जो है ना फिर कोई एंड प्रोडक्ट निकलेगी ना। एग्जैक्टली तो ये इसके ऊपर अब अवेयरनेस तो बढ़ गई है, जी बट अभी अगर मैं अपने किचन को भी देख लूँ, अगर मैं जी अपने घर को भी देख लूँ, सही तो कोशिश तो होती है देसी घी हो, प्योर ऑलिव ऑयल हो इसके अंदर, या जी वो जो सरसों का तेल होता है जी प्योर, जी जो उधर से निकलता है, कोलू के जो तेल कोलू के होते थ्रू हैं, जी जी जो प्योर तेल हम खुद जी निकलवा सकते हैं, कि बिल्कुल अगर हम उस सब तवज्जो करें और अपनी ब- किचन को ऐसे से रिवाइव कर रिवाइव सकें, करें हाँ ये किचन को करें तो रिवाइव फिर होना हमारी सेहत भी बेहतर होगी। देखें और देखिए इसके अभी अभी इतना कुछ मिक्स हो चुका है, जी जी इतना कुछ है ना, कि इसीलिए फिर सेहतों की भी ये नहीं हाल है। देखें असल में ये लाइफ स्पैन भी तो कम है ना। जी लाइफ स्पैन भी कम हो गया और ये भी देखें कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट की बॉडीज हो जो जाके देखें कि कौन सा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कौन सा नहीं ऑर्गेनिक। जो पेस्टिसाइड्स है इनका ज़रा कंट्रोल रखा जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा था कि जैसे आप नींद की गोली आप खाते हैं ना, अगर आप नींद की गोली पे लग जाएं तो पहले दिन आप एक गोली खाएंगे, एक हफ्ते बाद फिर आप 2 गोलियां खाना शुरू हो जाएंगे, फिर आप 4 गोलियां खाएंगे, फिर एक टाइम आएगा आप 10 गोलियां खाने के बाद भी आपको नींद नहीं आएगी। हम्म, एग्जैक्टली सेम ऐसे ज़मीन के साथ होता है। जब आप उसके ऊपर यूरिया डालते हैं, खाद डालते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होती है, और उसके ऊपर अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर दें तो पहले आपको एक स्प्रे करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगले साल आपको क्रॉप के ऊपर 2 स्प्रे करने पड़ेंगे, फिर 4 स्प्रे, फिर आप 10-10 स्प्रे के बाद भी कीड़े फिर भी नहीं मरेंगे आपके, क्योंकि वो ज़मीन डेड हो चुकी होती है। लोग समझते हैं कि ज़मीन कैसे मर सकती है, भाई ज़मीन भी मर जाती है अगर वो फसल, जो ज़मीन आपको कुछ नहीं देती ना वो मरी हुई ज़मीन होती है, ना उसके अंदर पानी है, ना अगर आपको फसल उगा के नहीं देती उसको डेड ज़मीन बनाए, तो उसमें घर ही बनाए और तो उस पर कुछ नहीं हो सकता। बल्कि घर भी बनाएंगे तो भी हज़ारों आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स और उसका बैक्टीरिया का चीज़ों का मसला आ सकता है। बिल्कुल सही बात की, और आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि इंसानी जान, इंसानी जिस्म जी का जो हाल है कि भाई आपने कोई दवा ली है, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है, एग्जैक्टली तो असर कम होता चला जाता है। सेम ऐसी तब ज़मीन आप क्या क्रॉप के ट्राई साथ करेंगे जब हमें नींद नहीं आ रही होगी, तो लेवेंडर अच्छा, ऑयल हाँ वो नेचुरल और ये सारे वो दूध नेचुरल है। हल्दी। हाँ नेचुरल प्रोडक्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको छोड़ना चाहें ना किसी स्टेज पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक दफ़ा अगर ये मेडिसिन पे लग गए, अब मुझे आप बाद में आप छोड़ के दिखा दें, आप उसके बगैर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, ड्रग हाँ डिपेंडेंस हो जाती है। जी जी
और ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है अगले रेजिस्टेंस स्टेप, एग्जैक्टली और फिर और डोज बढ़ाओ। ऐसे ऐसे हमारे कल्चर में जी चाय को एक सोशलाइजेशन का सिंबल बनाया जाता है जी कि आइए कभी मेरी एक दोस्त है, वो चंद महीनों बाद उनका कभी कोई मैसेज आता है तो आओ मिलते हैं एक कप चाय के ऊपर। सही चाय को एक मिलने बैठने का एक जरिया, एक बहाना बनाया जाता है। तो जी मैं उनको छेड़ती हूँ, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह वो हैं, तो मैं उनको कहती हूँ सिर्फ चाय, खाली चाय पिलाओगी? अच्छा भाई खाना क्या है, लंच क्यों नहीं कर सकते, डिनर क्यों नहीं, चाय सही के साथ क्या खिलाओगी? बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली ऐसे मैं चाय पीने वाले लोगों को देखती हूँ कि शौकिया चाय, उसके जी साथ दूध, उसके साथ चीनी, सही 10-10, 12-12 कप जी जो है वो पी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा अलमिया हमारा ये कि हमारी एनुअल कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, जी उसके बावजूद ना अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं जी बहैसियत मुल्क, ना इकोनॉमी का ख्याल रख रहे हैं, जी और चाय हम बाहर से लेकर आ रहे हैं। जी मुझे शर्म आती है और दुख होता है ये कुछ जी कहते हुए। आप बताइए आपका क्या ख्याल है? देखिए चाय पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब है पानी के बाद। सबसे ज़्यादा कंजप्शन पानी की है, पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है पानी हम ज़्यादा पीते हैं। उसके बाद जो सेकंड कंजप्शन है वो चाय की है पीने जाने वाला। मुझे लगता है हम रोटी से भी ज़्यादा चाय की कंजप्शन है, इतनी गंदम की कंजप्शन नहीं होगी जितनी चाय की कंजप्शन है। रोटी आप उसे दिन में 1-2 रोटियाँ खाते होंगे, लेकिन चाय का कप शायद आप 5-6-7 कप पी जाते होंगे। एवरेज लोग जो पाकिस्तान में जो चाय पीते हैं वो 6 से 7 कप हैं, यानी कि जितनी नमाज़ें होती हैं उतने ही चाय की उससे कंजप्शन ज़्यादा होती है, उससे नमाज़ें पीछे नहीं जाती ज़िम्मा ज़्यादा है। होती है। तो हर मेरे नमाज के जैसे लोग बहुत कम है कि जिन्होंने एक पीनी है ना, हाँ, और ऑफिस में भी मुझे होता है हाँ, कंट्रोल रखना है अच्छा। कि मैं नहीं ज़्यादा, मैंने कैफीन अमूमन लेनी ही नहीं है। अमूमन लोगों को ये होता है कि नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना अगला जो फ़र्ज़ करार दे दिया गया वो चाय को करार दे दिया गया जी। कि चाय नमाज ख़त्म हो गई अब चाय पीनी है। तो एवरेज जो है ना 5 से 6 कप है, और 5-6 कप नहीं है, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे में देखें तो ये 400 अरब बनता है, जो कि बहुत बड़ी कंजप्शन है। यानी 400 अरब हमारा जो है ना वो हर साल जो है ना ये बाहर जाता है, हम दूसरे लोगों को देते हैं, यानी कि बाहर चला जाता है। और अगर लोकल हम इस पे काम किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो चाय के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लें। अच्छा नजम साहब, मैं देख रही थी ऑनलाइन आपका, तो आपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेयर केयर, स्किन केयर में भी लॉन्च की हुई हैं। तो कौन कौन से आइटम्स हैं, और ख़वातीन बड़ी खुश हैं। अच्छा। जी जी, तो जी, इसमें थोड़ा सा मुख्तसरन जी, थोड़ा सा जी। बताइएगा। असल में हमारे 1200 प्रोडक्ट्स हैं चिल्तन प्योर के, जिसके अंदर तकरीबन कोई 300 प्रोडक्ट्स स्किन केयर के होंगे और 200 प्रोडक्ट्स होंगे हेयर केयर के। जी बाकी जो 7 टू 800 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फूड के हैं। हमारा अक्सर में ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे फूड है, लेकिन हम पता नहीं मार्केट में मशहूर ज़्यादा स्किन केयर की वजह से है। हालाँकि हमारे सारे तवज्जो जो है ना वो हमारे देसी घी, मोरिंगा, चावलों के ऊपर, अचार, मुरब्बे, इन चीज़ों के ऊपर फोकस था। लेकिन मार्केट में ज़्यादा मैंने देखा जो रिस्पॉन्स हमें आ रहा है, जो पसंद किया जा रहा है अब, वो हम्म, स्किन केयर की तरफ लोग बड़े आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स क्योंकि अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी जिल्द का भी ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह हम इंटरनल बॉडी का ख्याल रखते हैं, एक्सटर्नल का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें हमने काफ़ी अगर शैम्पू बनाए, क्लिनजर्स बनाए, स्क्रब्स बनाए, सीरम्स बनाए, विटामिन सी सीरम बनाया, इसके अलावा प्याज का तेल बनाया। प्याज का तेल बनाया, इसके अलावा रोज़मेरी हमारा बड़ा चलता है। फिर इसी तरह जो लेवेंडर है वो बनाया, पेन रिलीफ ऑयल बनाया हमने मिंट से। इसके अलावा हेयर केयर में जो है हमारे तकरीबन कोई 18 के करीब हमारे डिफरेंट शैम्पू हैं, और तकरीबन कोई 200 के करीब हमारे पास ऑयल्स हैं। यू नेम इट वी हैव इट, जो आप ऑयल का नाम लेंगे वो हमारे पास होगी। इस तरह मैंने जो टॉप 100 ऑयल से फिर उस पर मैंने अपनी किताब भी लिखी जिसका मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ। तो इस तरह करके हमने काफ़ी बनाई है, और अभी भी फर्दर हमारे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, हम इसको मज़ीद प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। असल में हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ना कम से कम 7 से 8 हज़ार प्रोडक्ट्स हों। तो हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान के अंदर अपनी ऐसी ग्रोसरी स्टोर्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रोसरी स्टोर, जिसमें जो भी बंदा आएगा उसको सब कुछ मिले। ऐसे ना हो कि वो मेरी शॉप के अंदर एंटर और कहे कि जी आपके पास तो ऑर्गेनिक मिसालें नहीं हैं, आपके पास तो ऑर्गेनिक केचप नहीं है, आपके पास तो ऑर्गेनिक चिकन नहीं है, या मटन नहीं है, या ऑर्गेनिक अंडे नहीं है। तो हम इस पर बड़ी तेज़ी से काम करें कि हम जल्दी से 2 सालों के अंदर पाकिस्तान की या बल्कि दुनिया की ऐसी ग्रोसरी स्टोर बनाएं जहाँ पे लोग शॉपिंग करने हैं और उनको सारी चीज़ें चिल्तन प्योर की मिले, और सारी की सारी ऑर्गेनिक हो। अंडे से लेके, चिकन से लेके, ब्यूटी से लेके, हेयर केयर से लेके, हर तरह की जो भी प्रोडक्ट होगी वो ऑर्गेनिक होगी, उसमें ऑर्गेनिक का टच होगा। तो उस पर हमारी वर्किंग हो रही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर हम उस जी, टारगेट को अचीव ये करेंगे। मेरा एक सवाल था मेरे जी ज़हन में, जो मैं आपसे करना था कि आप अपनी एक लाइन बनाएँ जी। और आपके ग्रो आउट स्टोर्स हों, अभी तो स्टोर्स और हमारे वो हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि, लेकिन अभी भी देखिए 1200 प्रोडक्ट अभी घर में इस्तेमाल होती हैं। एवरेज जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ना वो 3 से 4 हज़ार के करीब प्रोडक्ट्स होते हैं। यानी उसमें मिसाले होते हैं, उसमें शरबतें होती हैं, उसमें सॉसेज होती हैं, उसमें चिकन होता है, ब्रेड होता है, अंडे होते हैं, चीज़ होते हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो 3 से 4 हज़ार करीब हमारे घरों में प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम खानों में चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह। उम्मीद है 1200 कर चुके हैं और अब हमारी स्पीड डबल हो चुकी है, तो हम इसको 2 सालों के अंदर 4000 प्रोडक्ट्स तक ले जाएंगे। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान के हर कोने में आपको चिल्तन प्योर की ग्रोसरी स्टोर मिलेगी, जहाँ पे आप जाके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़रूर। तो उसके अलावा और जो ये चिल्टन प्योर की कोई लोग पूछते हैं कोई वेट लॉस प्रोडक्ट्स भी है, कोई जी स्लिमिंग टीज भी है, कुछ जी इस तरह का भी आपने कोई देखिए, शुरू किया है? 2 चीज़ों पे ना मैंने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। एक होता है बॉडी शेमिंग, यानी कि आपने वो करना, और बहुत ज़्यादा व्हाइटनिंग पे मैंने कभी इतना काम नहीं किया। अभी भी लोग कहते हैं आपके व्हाइटनिंग प्रोडक्ट है, मैंने कहा जी मैं तो अगेंस्ट हूँ ब्रांड्स के खिलाफ जो ये व्हाइटनिंग की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, जो आपकी इनसिक्योरिटी को कैश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की इनसिक्योरिटी कैश करूँ, कि एक बंदा हेल्दी है, ऐसे ही पानी में कुछ चीज़ 2-4 चीज़ें डाल कर कह दूँ जी आपका वेट लॉस है, आई नो कि वो बहुत बिकेगी। व्हाइटनिंग भी मैं कहता हूँ, पानी आप सिंपल इसे पानी को लोगों को बताना शुरू कर देना, इस पे लेबल लगा दें इसी मिनरल वाटर पे कि ये व्हाइटनिंग वाटर है, आप देखें पूरा पाकिस्तान पागलों की तरह खरीदेगा। तो ये कभी-कभार थोड़ा नाजायज़ भी होता है कस्टमरों के साथ, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं अगर वो वाक़ई इफ़ेक्टिव हो, तो हम लोगों को रिकमेंड करता हूँ सिरका। मैं कहता हूँ अगर हमारा है वेट लॉस ड्रॉप, उसमें सिरका, लेमन ग्रास, लेमन, ऐसे वो सारे इंग्रीडिएंट्स मैंने। एप्पल साइडर विनेगर मशहूर है इसका। जी, एप्पल साइडर विनेगर हमारा काफ़ी मशहूर है। नहीं, वो एप्पल इससे साइडर विनेगर डिटॉक्सिफिकेशन जी के लिए डिटॉक्स भी, करता वेट है। लॉस के लिए भी, अगर आप 2 जी, टेबलस्पून गर्म गट पानी। गट के लिए अच्छा है, तो उस तरह हमने करके ना उनका एक हर्ब का एक्सट्रैक्ट करके हमने एक अपना रेड वेट लॉस ड्रॉप्स बनाया। रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिरका सुर्ख रंग का। ड्रॉप्स बनाए। जी, ड्रॉप्स बनाए, उसमें ये होता है कि आप पानी में डाल के पिएँ, तो वो आप जो डाइटिंग कर रहे हैं ना, उस डाइटिंग में वो आपकी हेल्प करेगा। ये नहीं कि आप हमारे वेट लॉस ड्रॉप्स ले लें और साथ वही खाना-पीना जो आपको रूटीन का लगा, और आप कहें मेरा वज़न कम होगा, कभी वज़न कम नहीं होगा। अगर हम कहते हैं अगर आप डाइटिंग पे आ चुके हैं, आपने अपना कोई एक डाइट प्लान बना चुके हैं डॉक्टर से, अगर नहीं तो हम फ्री डाइट प्लान भी देते हैं। हम कहते हैं इसको फॉलो करें और ये ड्रॉप्स लें तो आपका वेट कम होगा। अगर आप डाइट पे तवज्जो नहीं करेंगे, दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनाई, ये ब्रांड झूठ बोलते हैं कि जी ये खाएँ, इससे वज़न कम हो जाएगा। जब तक आप अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे, बाकी जो वेट लॉस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आपको उस जर्नी जो है ना, जो सफ़र में आप निकले हैं, उसमें आपको हेल्प आउट करेगा ये सिर्फ़। दुनिया के सारे प्रोडक्ट्स हैं ऐसे। जी, ये तो ज़ाहिर है कि अगर आप जो है वो जी, पाए निहारी और जी, एग्ज़ैक्टली। पराठे और ये सारा कुछ खा रहे हैं, हाँ, नहीं खाए नहीं कि और नहीं, एक उसके साथ लिमिट जो में है खाएँ। फिर आप अपना कुछ ना कोई 2 कदम चल रहे हैं, ना कोई एग्ज़ैक्टली। कार्डियो कर रहे हैं, ना हाँ, वो, तो फिर ज़ाहिर है कि आप हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि ये ले लें और आप हाँ, दिन रात दुबले हो जाएँगे। हाँ, इंटरनेट में देखिए ऑनलाइन कहते हैं कि ये रात में आप ये लगा लें, हुँ, ये पी लें, हाँ। 3 इंच आपका जो है ना वो बेली फैट कम हो नहीं, चुका नहीं, हो। नहीं, वो मैं फिर ये सब सारी के ये टैक्टिक्स ये हैं, जब ये कमर्शियलाइज़ेशन है। कमर्शियल, और सिर्फ़ ये वर्क करते हैं, ऐसी बात भी नहीं कि वर्क नहीं करते। ये आपकी जर्नी में हेल्प करते हैं, अगर आप सीरियस जी, हैं अपने जी, जी, लेके, जी, तब ठीक है। तब तब ये वर्क करेंगे। मैं फार्मेसी में एक 400 एमएल की शायद बोतल थी, और उसका नाम भी है, काफ़ी चल रहा है और डॉक्टर्स भी बहुत दे रहे हैं वो पानी। जी, वो 7000 की अच्छा, एक बोतल, इतनी सी बोतल 7000 की, और बिक रहा है, और वो बस वो लोग ले मारूफ रहे हैं। डॉक्टर हैं वो बेच रहे हैं। अल्लाह जाने उसमें क्या चीज़ है। अमेरिका सही। में तो ऐसी चीज़ें बहुत मिलती हैं। नहीं, बैन और और मैं जो बैन भी हैं और उनके ऊपर केसेस भी हो जाते हैं। देखिए ना, अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे लिखा है कि आपका वज़न कम करेगी, और आपका अगर वज़न कम नहीं हुआ, तो लोग ब्रांड्स को सू कर देते हैं कि मैं क्यों नहीं हुआ। ये मुझे बताएँ, बहुत सालों तक तो हमें यही नहीं पता था, शैम्पू मुझे सल्फेट, सोडियम लोरेट, सल्फाइल्यूरियाज़ हाँ, एसएलएस और सल्फेट फ्री शैम्पूज़, से ये सब क्या है, अगर लोगों के लिए आप बताना चाहें कि इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और आपके शैम्पूज़ में हुँ, आप इससे बच जी, यकीनन जी। ज़ाहिर है दूर होंगे। देखें, जो एसएलएस होता है ना, सोडियम लोरेट सल्फेट, ये अगर आप गूगल भी करके देखें ना, ये कार्सिनोजेनिक है, यानी कि आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो सल्फेट जो है ना, ये कार्सिनोजेनिक होता है, इससे बचना चाहिए। हम जो है ना, इसकी मुतबादिल जो कोकोबेटेन है, जो कि कोकोनट से बना जाता है। सल्फेट क्या करता है, ये जो आपकी झाग बनती है ना, ये सल्फेट होता है। हुँ, तो अगर आप इसको शैम्पू से निकाल देंगे तो आपका शैम्पू झाग नहीं बनेगा, लेकिन हुँ। उसका मुतबादिल है कोकोबेटेन, लेकिन कोकोबेटेन महंगा है। तो लोगों ने मार्केट को कवर करने के हिसाब से और अच्छी फोमिंग, क्योंकि हमारे लोग कहते हैं जी बड़ी अच्छी झाग होनी चाहिए, दोबारा नाम बताइए, कोको? कोकोबेटेन, सीओ कोकोबेटेन, कोकोबेटेन एक हुँ। इंग्रेडिएंट है जो कि कोकोनट से बनता है। अगर आप उसको इस्तेमाल कर दें एसएलएस की जगह पे, तो आपका शैम्पू फोम भी करेगा। थोड़ा सा इशू सिर्फ ये है कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और फोमिंग क्लिनजिंग उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी। अब लोग कहते हैं जी क्लिनजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छे के चक्कर में आप सल्फेट यूज़ करोगे तो आगे उसके नुकसानात भी होते हैं। नो डाउट जो केमिकल प्रोडक्ट्स ना, इनका प्लेजर अच्छा होता है, इनकी फील अच्छी होती है, इनका टेक्सचर अच्छा होता है, और रातों रात आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप कोई भी ऐसे शैम्पू लगाएं, फ़ौरन से आपके बाल इतने अच्छे होते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखें कि कोई भी प्रोडक्ट अगर इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है ना, इट्स मीन कि उसके अंदर केमिकल है। नेचुरल प्रोडक्ट कभी भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती, वो स्लो एंड स्टडी वाली सीन होता है। आपको लॉन्ग टर्म में आकर रिजल्ट मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम के लिए होता है। केमिकल प्रोडक्ट आपको फौरन रिजल्ट देते हैं। बंदा कहता है मैं शैम्पू करूँ और अभी मेरे बाल बेहतर हो जाए, वो केमिकल दे सकता है। आप शैम्पू करें, आपको 5-6 महीने के बाद फील होगा कि यार मेरे बाल बेहतर हो रहे हैं।
मेरी स्किन बेहतर हो रही है, तो कुछ अर्से के बाद इसका रिजल्ट आता है। तो इस वजह से लोग ज़रा केमिकल की तरफ से, सल्फेट से बचना चाहिए। जब भी शैम्पू लें देखें कि वो SLS फ्री होना चाहिए, उस पर लिखा होता है बाकायदा SLS फ्री शैम्पू। नजम साहब, फिर आप हमारे सुनने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के हवाले से? जी, मेरे सुनने वालों को यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करें। हमारे दादा परदादा, हमारे पैगंबरों ने, रसूलों ने हमेशा प्योर खालिस चीज़ें इस्तेमाल की, यानी ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया है। ये ना कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, मैं समझता हूँ कि आपकी एक सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और सवाब का काम भी है। और केमिकल प्रोडक्ट को जितना आप बाइकआउट करेंगे, मैं कहता हूँ एक मुहिम चलानी चाहिए, बाइकआउट टू केमिकल प्रोडक्ट्स, और उतना आप देखेंगे आपकी ज़मीन ठीक रहेगी, आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपकी फैमिली ठीक रहेगी। ये जो आज हॉस्पिटलों में रश पड़े हुए हैं, जो ये मजलिसें चल रही हैं, ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। मैं जिस हॉस्पिटल में जाता हूँ रश ही रश था, उसकी यही वजह है कि हम केमिकल, पेस्टिसाइड जो वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आगे जाके स्किन कैंसर कर रहे हैं और कैंसर बना रहे हैं और एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सारे उन पेस्टिसाइड स्प्रे की वजह से। तो खुदारा को बचें इस चीज़ों से। बड़ी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू रही और काफ़ी अच्छी बातें पता चली, काफ़ी मोटिवेशनल भी था। हम पाकिस्तानी लोग हैं, अगर हमें किसी से मिलना हो, मुलाकात करनी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो हम चाय का बहाना बनाते हैं और चाय को एंजॉय करते हैं और ये नहीं सोचते कि हम कितनी चाय पी गए। 400 अरब की चाय की कंजम्पशन है हमारी, और सबसे बड़ा अलमिया ये कि हम चाय खुद जो है उसकी पैदावार नहीं कर रहे। अब कुछ थोड़ी सी पेशरफ्त और कुछ अच्छी खबरें सुनने को आपकी तरफ से मिली, और अल्लाह करे कि हम ये काम करें। और मुझे एक मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ कि वही पत्ती, चाय का जो पत्ता है, उसी से ग्रीन टी, उसी से काली चाय, ब्लैक चाय, और उसी से फिर जनाब आपकी कश्मीरी चाय। तो ये भी एक बड़ी मज़े की बात पता चली। बड़े बड़े मुस्लिम साइंसदान गुजरे जिन्होंने जो है कौन सा जो साइंस का इल्म था या उलूम थे जिसके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च नहीं की, और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम उनके रिवाइवल के लिए उठें, कदम बढ़ाएं और इसमें जो है ना अपना पार्ट प्ले करें। इन एंड आउट हेल्थ जो है ना उसका ख्याल रखें। जो लेडीज़ हैं, जो औरतें हैं, जिन्होंने कल की माएँ बनना है, क्या ग़िज़ा उनके अंदर जा रही है, कौन से केमिकल्स, कौन से फर्टिलाइज़र्स, कौन से पेस्टिसाइड्स का असर हो रहा है, और वही जो है केमिकल्स जब रिसर्च की गई तो वो माँ के बच्चे के अंदर नज़र आए। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हम इस चीज़ में और आगे बढ़े और इस काम को इसमें कामयाबी हो इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपके आपका आने साथ। का। शुक्रिया जी। एंड मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूँगी, मेरे सुनने वालों को, कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कन्वर्सेशंस ऑन हेल्थ, wellness and sustainability. Until next time, stay healthy and happy. See you again. Assalamu alaikum.